the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। यानी कि हमें इन सभी इंटीजर्स के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है और फिर उनके LCM और HCF को फाइंड कर बताना। तो सबसे पहले LCM और HCF को फाइंड करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि LCM और HCF को कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई नंबर है x और इसके जो हमारे फैक्टर्स हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 5 इंटू के अंदर 5 इंटू के अंदर 7 है, और दूसरा है हमारा y और इसके फैक्टर्स हैं हमारे 2 इंटू में 2, 5 इंटू के अंदर 5 और इंटू के अंदर 4। तो LCM का मतलब होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि सबसे पहले देखो कि हमारा यहाँ पर कॉमन क्या है। तो पहली वाली टर्म के अंदर हमारी क्या है 2 की पावर, पहली वाली टर्म में 2 की पावर है हमारी 3 और 5 की पावर है 2 और लास्ट के अंदर है 7, और सेकंड वाली टर्म के अंदर है हमारी 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 और लास्ट के अंदर है 4। तो LCM के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। तो कॉमन है यहाँ पर हमारा एक तो ये वाले दोनों 2 और ये वाले दोनों ही 5। तो LCM के अंदर इन दोनों ही कॉमन के अंदर से जिसकी पावर बड़ी है उसे लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 को, और इन दोनों के अंदर से 5 की पावर 3 को लिखेंगे, और बाकी के जो बचे हुए नंबर हैं उन्हें लिख देंगे, यानी कि 7 इंटू के अंदर 4। अब ऐसे ही HCF को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखो। कॉमन देखने के बाद अब इन दोनों ही नंबर में से जिसकी पावर छोटी है उसे लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 को लिखेंगे। अब इन दोनों कॉमन नंबर में से किसकी पावर छोटी है, 5 की पावर 2, और बाकी के जो बचे हुए नंबर हैं उन्हें नहीं लिखेंगे। तो एक बार इस वाले कंसेप्ट को अच्छे से अपने माइंड के अंदर बिठा लो, फिर बाद में इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे, यानी कि डिवीजन वाले मेथड से। तो 12 आता है हमारा 6 नंबर पर 2 के टेबल में, फिर 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो 12 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू में 2 इंटू के अंदर 3। अब ऐसे ही 15 के फैक्टर्स 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो ये होगा हमारा 3 इंटू के अंदर 5। अब ऐसे ही 21 के 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अपना 3 इंटू के अंदर 7। तो LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन क्या है यहाँ पर। इनमें तीनों के ही पास 3 कॉमन है, और यहाँ पर कोई भी पावर ना तो छोटी है और ना ही बड़ी है। जैसे कि यहाँ पर आई थी हमारी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो इन तीनों ही के अंदर 3 की पावर 1 है, तो छोटी बड़ी का कोई सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले कॉमन वाले नंबर को लिख देंगे। अब बाकी के बचे हुए जितने भी नंबर हैं उसे लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू में 2, 5 इंटू के अंदर 7। तो इन सबको हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई होकर आएगा हमारा 420। अब बात करते हैं हम अपने HCF की। तो HCF के अंदर भी कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर छोटी और बड़ी पावर का तो कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया था। अब जब पावर जहाँ पर भी छोटी और बड़ी ना हो तो जो कॉमन हो सिर्फ उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा LCM और HCF दोनों फाइन हो गए। अब ऐसे ही 7 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये 7 हमारा 17 के फैक्टर्स होते हैं 17 इंटू के अंदर 1। ऐसे ही 23 के होते हैं 23 इंटू में 1, और 29 के भी होते हैं 29 इंटू के अंदर 1। तो LCM क्या होगा यहाँ पर हमारा, जो भी यहाँ पर हमारा कॉमन होगा। तो इन तीनों के पास ही हमारा 1 कॉमन है, और यहाँ पर कोई भी पावर ना छोटी है ना बड़ी है। तो सबसे पहले 1 को लिख देंगे, और बाकी के जो सब बचे हुए नंबर हैं यानी कि 17, 23 और 29 को लिख देंगे। तो ये सब हमारे मल्टीप्लाई होकर आएंगे 1139। तो यहाँ पर लिख देंगे 1139। तो HCF के अंदर क्या लिखेंगे, जो सिर्फ हमारा कॉमन है, यानी कि यहाँ पर हमारा बस 1 कॉमन है। तो सबसे पहले हम अपने 8 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये क्या होता है हमारा 2 3 टाइम्स। 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू में 3, और 5 के फैक्टर्स 25 के होते हैं हमारे 5 इंटू के अंदर 5। तो LCM के अंदर सबसे पहले हम अपना कॉमन देखेंगे, पर यहाँ से तो कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं होता तो जितने भी बचे हुए नंबर होते हैं उन्हें लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। सभी नंबर को यहाँ से हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 1888।
00। अब ऐसे ही HCF को फाइंड करेंगे। HCF के अंदर यहाँ से हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो, तो जब हमारा कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये सभी प्राइम नंबर हैं, तो HCF क्या रहता है, हमेशा हमारा 1। तो यहाँ पर मैंने इस एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझा दिया है कि LCM के अंदर जो भी कॉमन होता है, जिसकी पावर बड़ी होती है, उसे लिखा जाता है। जैसे कि इन दोनों में से 2 की पावर 3 बड़ी थी तो वो लिखा था, और इन दोनों में से 5 की पावर 3 थी, उसे लिखा था। और फिर बचा क्या था यहाँ पे हमारा 7 और 4। अब बात करते हैं HCF की, तो इन दोनों में कॉमन के अंदर से 2 की पावर 2 कम थी, उसे लिखा था, और इन दोनों में से 5 की पावर 2 कम थी, उसे लिखा था। तो हमेशा याद रखेंगे HCF में कम पावर वाले कॉमन नंबर को लिखते हैं, और HCF के LCM के अंदर ज़्यादा वाले कॉमन पावर वाले नंबर्स को लिखते हैं। अब अगर आपको